लव्स, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो रीडिंग लाई हूँ आप सभी के लिए, सारे सेंटर वालों के लिए ये रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। सो आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपका जो पार्टनर है, जो इंसान आपके दिमाग में 24/7 है, ठीक है, रहते हैं, वो इंसान की दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है एंड आप इस इंसान के लिए क्या क्या सोचते हो। सो यू वर्सेस देम हम जनरली करेंगे रीडिंग, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या क्या सोचते हो, तो जनरल है, कलेक्टिव है। सो डेफिनेटली जितना आपके साथ रेजोनेट करे उससे एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो, ठीक है। एंड यस, सारे साइन वालों के लिए है, सारे साइन वाले लोग इस रीडिंग देख सकते हो, सारे जेंडर वाले लोग रीडिंग देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सो यहाँ पर हमारे साथ एंजल है, तो एंजल को प्रे करें, गॉड को प्रे करें, यूनिवर्स को प्रे करें, ताकि मेरे थ्रू आपको इस पर्सन की एनर्जी, एक्यूरेट एनर्जी आपको पता चले, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एंजल को हम शिफ्ट कर देते हैं। चलिए पहले हम कार्ड्स के थ्रू एक बार चेक कर लेते हैं चल क्या रहा है आप दोनों की कनेक्शन में, ठीक है। फिर हम कैंडल्स के थ्रू रीडिंग को, एनर्जी को चेक करेंगे कि आप दोनों, मतलब यू वर्सेस देम एनर्जी, ठीक है, क्या फील कर रहे हो। सो यूनिवर्स हमें गाइड करे। अच्छा, जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। टेम्परेंस की एनर्जी आई है यहाँ पर, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी बैलेंस्ड हो इस एनर्जी से। मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी है टेम्परेंस, आप बैलेंस्ड हो चुके हो ऑलरेडी। या वाओ, द एम्प्रेस। यहाँ पर टॉरस बहुत स्ट्रांग है, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। चलिए देख लेती हूँ, पहले सफल कर लेती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, क्या चल रहा है। 10 ऑफ कॉइंस। अच्छा, यहाँ पर कोई मैरिड पर्सन देख रहे हो, ठीक है, या तो ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो, कोई मैरिड हो या दोनों ही मैरिड हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, इस कनेक्शन में चेंज आएगा। जो भी सिचुएशन है, ये सिचुएशन, करंट जो परिस्थिति है, इस कनेक्शन में जो चल रहा है, कुछ चेंज आएगा। यस, जजमेंट कार्ड, इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है, ठीक है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ को रियलाइज कर पा रहा है। एंड 10 ऑफ कॉइंस, ये पर्सन आपके साथ फैमिली देख रहा है, ये इंसान आपके साथ फैमिली देख रहा है, आपके साथ बिजनेस देख रहा है, आपके साथ कैरियर देख रहा है, आपके साथ अपना परिवार देख रहा है, ठीक है, आपके साथ परिवार बसाना चाहता है, ऐसा एनर्जी है इनका। एनर्जी तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर द हेरोफेंट, मैंने क्या कहा, देखिए कमिटमेंट का इशू है, तो ये पर्सन कमिटमेंट, ठीक है, मैरिड पर्सन भी देख रहे हो या आप दोनों हस्बैंड वाइफ देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए, तो आप दोनों में शायद कम्युनिकेशन नहीं हो रही है या आप दोनों सेपरेट हो चुके हो, तो ये पर्सन आपके साथ फिर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। एंड यहाँ पर जो लोगों का कमिटमेंट इशू है, तो ये पर्सन से आपको कमिटमेंट मिलेगा। ये पर्सन आपको शादी प्रपोजल भी दे सकते हैं, शादी के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं। यस, जजमेंट के साथ साथ जस्टिस, आप जस्टिस के लिए वेट कर रही हो, आपको चाहिए जस्टिस, आप न्याय चाहते हो, ठीक है। आपने जो सफ़र किए हो इतने दिन तक, आपने जो स्ट्रगल किए हो, जो स्ट्रगल देखे हो, इस इंसान के लिए जो जितना आपने झेले हो ना, तो आप जस्टिस चाहते हो, ठीक है। एक तो आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, जस्टिस भी है, जजमेंट भी है। मुझे लगा कि आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, ठीक है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस की बाहर थी, तो उस जगह से अगर मैं देखूं तो आप शायद जस्टिस के लिए, न्याय के लिए वेट कर रहे हो। आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, बट आप इस पर्सन को चाह भी रहे हो दिल से, दिल से, जान से आप आज भी इनके लिए वेट कर रहे हो, इनके लिए आप वेट तो कर रहे हो। इनके तरफ से कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज का इंतज़ार आपकी है। तो जो आपकी इंतज़ार है, जो आपकी वेटिंग है, जिस चीज़ को लेकर, वो चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। वो टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे साथ है, तो चेंज आएगा। बहुत अच्छे कार्ड्स आई है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। हेरोफेंट बहुत मेजर अरकाना का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, जस्टिस है, जजमेंट है, सारे के सारे मेजर अरकाना। फैंटास्टिक, इस कार्ड को हम पहले रखना चाहती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप लोगों को तो पता है व्हील ऑफ फॉर्चून जब आ ही जाता है तो कितने सारे
कितने सारे धमाका होने वाला है ना। चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, कर्नेस के थ्रू चेक कर लेते हैं। सब अपने अपने पर्सन को मेडिटेट तो ज़रूर अपलोड कर लिए हो, शायद देखती हो आप दोनों का फीलिंग्स एनर्जी क्या है, आप क्या फील कर रहे हो। पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ। फटाफट रेडी हो जाइए, फ्लेम पे फोकस करें, खुद पे फोकस करें एंड उस इंसान के बारे में भी सोचिए एंड 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, सिर्फ 3 बार, ठीक है। चलिए प्लीज गाइड कीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। So we are connected. Let's start. Let's see. Okay. Say you are not trusting in your person anymore. Okay. उसको वापस चाहिए या नहीं चाहिए वो सब बात की बात है, बट अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, आपको रीच आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं या आपसे बात करना शुरू की है, जो भी है, अगर हस्बैंड वाइफ हो तो अगर हस्बैंड या वाइफ आपसे ज़्यादा बात करना शुरू की है तो यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर पर्सन, सीधे बात। ओके आपको हमेशा लग रहा है, क्या जानते हो, आपको हमेशा लग रहा है कि आपको अभी भी यही चीज़ लगना कि आपको अभी भी लग रहा है कि आपके पर्सन का कोई हिडन एजेंडा है, ठीक है। ठीक है, तो अभी वो वापस भी आना चाहते हैं, वो प्यार के लिए भी है, आपसे अच्छे से बात करना भी चाहते हैं या अच्छे से बात कर भी रहे हैं, वो भी इसलिए नहीं कि उसको कोई पछतावा है, ये आपको आपके दिमाग में ये चीज इस टाइम चल रहा है, आप इस पर्सन को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसको कोई ज़रूरत हो, आपके दिमाग में ऐसा चलता है। उनको लगता है कि ये अगर आपसे आकर बहुत इंटरेस्ट लेकर आपसे बात कर रहा है, आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपसे रिच आउट किया है, तो ज़रूर इनका कोई मतलब है, ठीक है, उसको कोई ज़रूरत है, इसलिए शायद आपके साथ कनेक्ट किया है। जैसे कि गिरगिट कहते हैं ना, गिरगिट हिडन एजेंडा, तो अभी आप आपके पर्सन को गिरगिट की तरह देख रहे हो, रंग बदलू इंसान है, आपको लग रहा है, ठीक है। अभी अपना रंग बदल रहा है, कल फिर से रंग बदल लेगा, ठीक है, आपके दिमाग में एक चीज चल रहा है। तो एक अपने बेनिफिट के लिए अभी शायद मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे रिच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी है, अच्छा सुकून कर रहे हैं, फिर पलटी मच जाएगा, आपको ऐसा लगता है, आप ऐसे सोचते हो। सो अभी आप इसलिए ना शायद इस चीज को लेकर इस कनेक्शन में ना आप काफी बैलेंस्ड हो चुके हो। पहले वो कार्ड आई थी ना टेम्परेंस का कार्ड, मुझे देख रहे कि आप काफी बैलेंस्ड हो चुके हो, ठीक है। सो अभी आप कंप्लीटली आपके पर्सन को फुल ट्रस्ट इशू है आपकी, ठीक है, ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हो, तो आप डिस्ट्रस्ट कर रहे हो आपके पर्सन को। तो वो जो जितना आप भरोसा करते थे ना आपके पर्सन को, इतना इस इंसान ने वो भरोसा को, आपकी जो वो भरोसा है ना, आपकी जो भरोसा थी ना या था ना उस पर्सन के ऊपर, वो भरोसा को इन्होंने इतने तोड़ा है कि आप भी ना प्यार वो सब साइड में रखते हैं, वो सब साइड रखते हैं, पर विश्वास नहीं कर सकते हो आप इनको। तो अभी उसका हर बात को आपको झूठी लगता है। अगर वो अच्छे नियत से भी आपके पास आएगा ना, आपसे बात करने की कोशिश करेगा ना, तो आपका सिचुएशन ऐसा हो गया है कि आप भरोसा नहीं कर सकते हो, बस भरोसा नहीं कर सकते हो, इतना कुछ हो गया है। इतने बार, एक बार नहीं, बार बार उसने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीट किया, राइट। तो आई एम श्योर आज के जो कलेक्टिव है, आपके पर्सन एक बार आपको चीट किया, एक बार आपको बिट्रे किया, एक बार आपको बैकस्टेप किया, नो, मल्टीपल टाइम्स आपने माफ किया है इस इंसान को। अरे ये इंसान मल्टीपल टाइम इसने साबित किया है कि वो आपकी माफी डिजर्व नहीं करते, आपकी माफी की लायक इंसान है नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए इस बार आप माफ करने की मूड में बिल्कुल नहीं हो।
तो डेफिनेटली प्यार करते हो, यू स्टिल डू केयर फॉर योर पर्सन। यू मे बी आप में से बहुत लोग आप अपने पर्सन के लिए प्रे भी कर रहे हो, मन्नत मांग रहे हो, यूनिवर्स से गॉड से मांगते भी हो इनको, उनकी सलामती के लिए मे बी। ठीक है, आप में से बहुत ही पर्सन शायद बीमार भी है, उनका सेवा भी कर रहे हो या उनके लिए प्रे कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई आई शुड दिस सेड दिस। तो अचानक से ये बात, ये 5 आई, ठीक है, तो वट एवर बट अभी आप अपने बाउंड्री को लेके बहुत श्योर हो। जो भी करो बाउंड्री के उस पर करो, बाउंड्री के इस पर नहीं। ठीक है, इतने तक आपकी एनर्जी मिली तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपकी है। क्योंकि देखिए, आप ऐसे चाहते हो कि जो आपको करना है, जो नटंकी करना है, जो ड्रामा करना है, जो झूठ बोलना है, सब बाउंड्री के उस पर करो, इस पर नहीं। आप नहीं कर पाओगे। हाँ, एम्पैथ हो, सिंपैथी हमेशा रहेगी, कंपैशन रहेगी, क्योंकि ये मेरी नेचर है। बट फिर से आपको ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको एप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। आपकी करंट एनर्जी कंप्लीट ट्रस्ट इश्यूज। ओके, यस, सो यू आर श्योर अगर आपके पर्सन आपको रीच आउट कर रहे हैं, करेंगे, या वापस आ रहे हैं या वापस आ रही है, उसमें उसका कोई एजेंडा है, हिडन एजेंडा। आपको लग रहा है कि अगर आपके पर्सन आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है तो कोई हिडन इंटेंशन के साथ। आपकी रातों की नींद हराम हो गई है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको कहीं से तो कुछ हिंट मिला है, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। अगर आपके पर्सन ने रीच आउट किया है ऑलरेडी, ऐसा कुछ हिंट मिल रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि वो फिर से आप पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुछ तो हो रहा है जिसके वजह से कि आपकी रातों की नींद हराम हो गई है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों वो आपके पास आना चाह रहे हैं? पहले जैसे ये था क्योंकि वो कांटेक्ट की पहले ऐसा था कि क्यों वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों वो बात नहीं कर रहे, क्यों मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, क्यों मेरी मैसेज कॉल टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अभी जो है ना, परिस्थिति बदल गया। आपको आज लग रहा है कि ये क्यों आना चाहते हैं, इनके इंटेंशन क्या है, इनके पीछे कारण क्या है, कि वो मुझे छोड़ के गए। आपको पहले ऐसा लगता था ना, या लगती थी ना, बट आज आपको लग रहा है कि ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, रंग बदलू इंसान है। तो आज एक रकम बोलेगा, फिर कल और अलग कुछ बोलेगा, अलग कुछ करेगा। तो आप उनको लेट गो भी नहीं करना चाहते हो, आप उनको चाहते भी हो। उससे सेपरेशन भी आपको हर्ट कर रहा है और उसका आना भी आपको हर्ट कर रहा है। ओके, क्योंकि आपको चैन नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आप चैन से बैठ नहीं पा रहे हो। सो अभी आप तो सफारी कर रहे हो, है ना। रात की नींद को उड़ गई है आपकी, बहुत सारी एंजाइटी, पैनिक अटैक, पल्पिटेशन हो रहा है आपका। अभी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको। अभी आप एक चेंज चाहते हो। देखिए यहाँ पर चेंज की कार्ड भी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप चेंज चाहते हो इस कनेक्शन में, रिश्ते में। आपको नहीं कितने दिन तक चलेगा ये चीज़ें, और कितना मैं सहन लूँ। ठीक है, या सहनो। तो बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारी पैनिक अटैक, पल्पिटेशन अब की हो रही है। अभी ना कुछ समझ में आपको आ रहा है आपको, और अभी एक नए किस्म का ओवर थिंकिंग आप में शुरू हो गया है। आप ओवर थिंक कर करके ना आपका दिमाग जैसे कि फट रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पर्सन वापस आने का कोशिश तो कर रहे हैं, या कुछ तो आपको हिंट डेफिनेटली मिला है। आज की कलेक्टिव का एनर्जी बहुत अच्छे से मैं पिक कर रही हूँ। ओके, सो यू आर नॉट सेफ विथ योर पर्सन। आपका बॉडी भी आपको एक डेंजर सिग्नल मर रहा है। तो अभी समझ में आपको नहीं आ रहा है, या फिर अगर आपका पर्सन आपको रिच आउट नहीं भी कर रहा है, शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि अभी आपका ओवर थिंकिंग ही हो रहा है, जो मैंने अभी कहा। तो अभी वो वापस आए तो कुछ और मकसद से आएगा या आएगी। अभी आप एक अजीब सा एनर्जी में हो, जहां आप आपके पर्सन को वापस भी चाहते हो, एट द सेम टाइम वो वापस आए तो आप ग्रहण करने से भी खिंच जाओगे, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा
आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको ट्रस्ट नहीं है, आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे उनको। ओके, क्योंकि जजमेंट है, जस्टिस है, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। ये इंसान एक बार नहीं, बार बार आपके दिल को तोड़ा है। देखिए यहाँ पर जस्टिस है। यस, आप जस्टिस चाहते हो, आप न्याय मांग रहे हो यूनिवर्स से, गॉड से, आपको चाहिए न्याय। ठीक है, तो ये हो सकता है कि इधर आपका पर्सन आपको कुछ कहा है, या कोई आपको आपके पर्सन के बारे में कुछ कहा है कोई ने, ठीक है, बहुत गोपनीय बात, कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, उसके वजह से आपकी एनर्जी में एक नया ट्रस्ट आई है रिसेंटली। तो ऑल्सो एनर्जी यही है कि आप शायद एक ही कंडीशन पे आपके पर्सन को बिलीव करोगे। आपके पर्सन एक्चुअली आपके सामने सब कुछ सब बताए, आप यही चाहते हो, वो जो बोलेगा सब बोलेगा। ठीक है, तो एनर्जी ये भी है। तो आपको एक चीज़ तो है कि शायद मेरा ओवर थिंकिंग ही, शायद मेरा थॉट यही है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। वन कंडीशन, ये इंसान आके मुझे साफ सब कुछ कहे, कुछ भी होल्ड बैक ना करे। दैट इज ऑल्सो व्हाट यू वांट। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन पूरा एकदम सब कुछ आपके सामने बोले, कुछ भी दिल में दिमाग में ना रखे कि एक्जैक्टली क्या हुआ है, व्हाट एवर। तो ऑल्सो अगर वो आपके पास आए, ऐसे ही रहे ट्रांसपेरेंट, सब कुछ जो आपसे बोले, सब कुछ जो आपसे शेयर करे आपके साथ, कुछ भी होल्ड बैक ना करे, आप ऐसा चाहते हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आपकी। ठीक है, क्योंकि अभी आप में वो ट्रस्ट इशू आ गया है। ऑफ कोर्स किया भी है, ऐसा काम है, एक काम ही ऐसा क्या है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तब ये भी हो सकता है, देखिए अभी आप हरमिट मोड में हो, ठीक है, ना आपके पर्सन आ रहा है और ना आपको कुछ हिंट मिल रहा है। शायद ये आपकी ओवर थिंकिंग ही है किसी किसी के लिए। जैसे मैंने पहले बोली कि आपके दिमाग में बहुत कुछ सोच रही है आप दिमाग से, तो वो वापस आए तो वो वापस अगर आ गए तो आप क्या करेंगे, ठीक है, वापस आए तो क्या होगा। टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट भी कर रहे हो, बहुत सारे टैरो रीडिंग सुन रहे हो, रिकॉन्सलेशन हो जाएगा, रियूनियन। सो अभी आपके दिमाग में नए ओवर थिंकिंग चल रहा है, होगा तो क्या होगा। सो उस हिसाब से शायद आप देख रहे हो, सोच तो बहुत रहे हो, दिमाग तो फट रहे हैं, और कभी कभी आपका सोच कहाँ जा रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई बेस ही नहीं है। ठीक है, होगा तो क्या होगा, उस हिसाब से शायद आप देख रहे हो, सोच तो बहुत रहे हो, एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो, ज़्यादा लोगों से बातचीत भी नहीं कर रहे हो। हर्मिट की मोड एनर्जी आपकी आ रही है, हर्मिट की एनर्जी। ठीक है, इट्स लाइक मुझे अकेला छोड़ दो यार, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मुझे अकेला रहने दो। आप ही भी हर्ट तो हो आप, ऑल्सो रिसेंटली कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है वो मैं नहीं बोल सकती, इंडिविजुअल लाइफ में हुआ तो है, जरूरी नहीं कि एक्चुअली रियलिटी में हुआ है। एनीथिंग हैपन, कुछ तो हुआ है, ठीक है, डेफिनेटली कुछ तो हुआ है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हुआ है, बट कुछ तो हुआ है। तो इसके वजह से आप इस रिलेशनशिप को ना एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान आपके लिए आएंगे तो क्यों आएंगे, ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करेंगे तो क्यों करेंगे, ये इंसान आपके लिए सही है कि नहीं। ये बात को आप क्लियर करना चाहते हो। इस बात को क्लियर है कि आप ही जो आपके पर्सन को लेके इतना पॉजिटिव हुए जा रहे थे ना, आपको लग रहा था कि आपके पर्सन से बेस्ट कंपेनियन आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता है। आपको ऐसा लगता था, आपका यही विश्वास था। अभी न्यू पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा है, इतना समझ में आपको आ रहा है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, एट द सेम टाइम वो ऑब्सेशन भी कम नहीं हो रहा है आपकी इस पास पार्टनर के लिए, वो ऑब्सेशन भी कम नहीं हो रहा है, इसलिए आपके दिल और दिमाग में कसमकस क्रिएट कर रहे हैं, और इसलिए आप डिप्रेशन में जा रहे हो। तो सोचो मत, अभी ओवरथिंक करना बंद करो। आएगा तो ट्रस्ट करो, ट्रस्ट कर पाओगे कि नहीं, ट्रस्ट करूं या ना करूं,
क्या हिडन एजेंडा है, क्या हिडन एजेंडा लेके ये आ रहा है, क्या वो सब कुछ बोलेंगे नहीं या बोलेंगे, से इतना सोचने से कोई जवाब नहीं मिलेगा। वेट फॉर डिवाइन इंटरवेंशन। देखिए यहाँ पर आई है ना व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपको तो वेट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कुछ होगा ना, कुछ चीज़ों के लिए, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए अगर आप वेट कर, अच्छी चीज़ों के लिए, आपकी अच्छे चीज़ आप चाहते हो तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। डिवाइन आपके साथ है, ठीक है, यूनिवर्स सबके साथ है, ठीक है। तो वेट फॉर डिवाइन इंटरवेंशन। देखो जिंदगी आपके हिसाब से तो नहीं चल रही है, जो होना है वो होगा, ठीक है। ये जो कसमकस चल रही है ना वो मिट जाएगी। आपने ऐसा ही बहुत कुछ सहा है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस जजमेंट आई है, तो इतना बार्डन लेने की जो एनर्जी आपकी आई है, इतना बार्डन जो आप ले रहे हो ना, इतना बार्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। गो स्लोस, टेक इट इजी। तो अपने लाइफ में आप फोकस करो एंड वेट फॉर दिस डिवाइन रिवलेशन। कुछ तो ब्रेकिंग न्यूज़, कुछ तो सरप्राइजिंग रेवलेशन आपको ज़रूर मिलेगी, जो आपको एक डिसीजन लेने में मदद करेगी। आप अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है, आप पे फोकस करो एंड वेट फॉर द टाइम्स, ठीक है। तो आपके पर्सन कंप्लीटली आपको ट्रस्ट करते हैं। देखिए आपके पर्सन की एनर्जी अगर मैं बताऊँ ना, बिल्कुल अलग है, आपके ऑपोजिट है। आपके पर्सन अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, कंप्लीटली आपसे प्यार करते हैं, आपको भरोसा करते हैं, और वो एक्चुअली भरोसा करने का लायक भी आप हो, तो किसी की भी मैनिपुलेशन कोई असर नहीं डालता इस पर्सन के ऊपर। आपको गलत नहीं समझते, क्योंकि वो जानते कि कोई कुछ भी बोले, आई नो यू आर माई कंपेनियन, आई नो यू। वो आके बोलेगे कि तुम कैसे हो। नो, आई एम नॉट वांट टू बिलीव देम। कोई अगर आकर आपके बारे में ज़्यादा कुछ बोलेंगे कि वो ऐसा है वैसा है, बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत से लोगों से बात करते हैं चुप कर, उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। इतना भरोसा आपके ऊपर इनकी है, ठीक है। आई एम नॉट वांट टू बिलीव देम व्हाट आई फील अबाउट यू। इस पर्सन का वक्तव्य जो है, जो मेनली जो पर्सन बोलना चाहते हैं, इनका एनर्जी यही आई है। तो आपके पर्सन ने लोगों को अलाउ किया आप दोनों के बीच में आने के, ठीक है, और वो लोग आके ड्रामा क्रिएट करके चले गए। वो रिलेशन जो है ना, वो जो रियलाइजेशन है ना आपके पर्सन को तभी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का एनर्जी है। रियलाइजेशन तो इस का पक्का है। देखिए यहाँ पर भी टेम्परेंस वही कार्ड आया है ना, फर्स्ट कार्ड आई थी ना। देखिए कितना झूठ आपको इन्होंने बोले थे। हर्मिट का एनर्जी मैंने बोला ना, देखिए ये देखिए हर्मिट की एनर्जी। ओ माय गॉड, कितना सीक्वेंसली कार्ड आ रहा है हर्मिट की एनर्जी, ठीक है। तो उनको अब सब कुछ समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है, कि बहुत सारा ड्रामा हो चुका लाइफ में भी, वो बहुत सारे ड्रामेटिक चेंजेस भी आई है। सो नो लॉन्गर द पर्सन हु लेफ्ट यू, जो भी है प्रिटेंडिंग कि फाइन, आई एम फाइन, यस, आपके पर्सन जो दिखा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, कि सब कुछ है, मस्त है, बेस्ट है, लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सस्ते हैं इनके लाइफ में, पर ऐसे कुछ नहीं है बिलीव में, ठीक है। वो जो है ना बहुत ज़्यादा आउटवर्डली साउंड होने का नाटक जस्ट कर रहा है, एक्चुअली अंदर ही अंदर टूट रहा है इंसान, ठीक है। आपके लिए वो दिखा रहा है कि ऐसे आपसे अलग होके ना कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैं सेफ हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो ठीक है, बट एक्चुअली अंदर ही अंदर वो टोटली ऑनरेबल फील कर रहा है आपके लिए। सो एक्चुअली खुश तो नहीं है ये आपके पर्सन, ये पर्सन डिप्रेशन में तो है, एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि करंट एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ, है ना। तो योर पर्सन इज नॉट हैप्पी विदाउट यू। बिल्कुल ये पर्सन, सिंपल बात यही है कि पर्सन आपके बिना खुश तो नहीं है, सिंपल। तो ये व्यक्ति मनी माइंडेड भी हो सकता है। देखिए पैसे उनके लिए मैटर, पैसे सबके लिए मैटर करता है, बट योर पर्सन इज ग्रीडी, तो अभी अपने पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके कुछ हिडन नीड्स भी है, सो आप जो ओवरथिंक कर रहे हैं ना, सो देयर इज अ अनस्पोकन डिजायर फॉर यू, बट क्या है ना, उसके कुछ हिडन नीड्स भी है।
सो आप जो ओवरथिंक कर रहे हो, इसलिए मैं पहले कहती हूँ कि आपसे बेटर आपके पर्सन की स्वभाव जो है ना कोई नहीं जान सकता, आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है या जान सकती है। सो आप आपके पर्सन का स्वभाव बहुत अच्छे तरह से जानते हो, इसलिए ओवरथिंक कर रहे हो। वो ओवरथिंक जो कर रहे हो ना, वो अगर मेरे पास वापस आ रहे हैं, कुछ लेने के लिए शायद आ रहा है, किसी मकसद से आते होंगे, ठीक है, और वो सही भी है। आप जो सोचते हो, आपके दिमाग में जो चल रहा है कि जरूर कोई मतलब है इनका। 7 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड जो बहुत बार इन्होंने ऐसा बहुत बार इन्होंने क्या बताओ इसको क्या कहते हैं, बहुत बार इन्होंने ऐसा हेल्प लिया आपसे, आपकी विश्वास की तोड़ी है इन्होंने बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार तोड़े हैं, इसलिए आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। ऑफ कोर्स तो आपके पर्सन आपके लिए फिर से डिजायर फील कर रहे हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। दैट इज ट्रूथ, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रूथ, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मॉनिटरी फैक्टर्स जो है ना, जो मॉनिटरी फैक्टर्स भी है जिसके लिए वो अभी भी अटके हुए हैं, ठीक है, वो होपफुल है रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, बट अनसर्टन ऑफ फ्यूचर। Why should he or she be uncertain of the future? फ्यूचर को लेकर ये पर्सन डेफिनेटली श्योर तो अभी नहीं है, ठीक है। आप राजी हो, वो राजी है, तो अनसर्टन कैसे है ना, बिकॉज देयर आर फाइनेंशियल फैक्टर्स। यहाँ पर फाइनेंशियल कुछ ना कुछ इशूज तो है, फाइनेंशियल फैक्टर्स तो है, क्या है आई डोंट नो, बट आप जानते हो, आपके इंडिविजुअल स्टोरी है ये, बट पैसे तो है, पैसे की वजह से वो आपको पूरी तरह से आपको दे नहीं पा रहा है, 100% उनकी तरफ से ये पर्सन दे नहीं पा रहा है। तो क्योंकि देखिए, क्योंकि जहाँ है ना वहाँ उसका पैसा भी है, वहाँ उसकी सिक्योरिटी भी है, शायद उसका पैसा लगा हुआ है या उसकी नज़र किसी के पैसे पे है जो चला जाएगा, ठीक है। तो जो है ना, सिमिलरली आप जो सोच रहे हो ना, आपके पास आके इट्स नॉट दैट, तो आपके पास आके आपका पैसा लेके चले जाएंगे, इट्स नॉट। आपके पास जितना है उससे ज़्यादा ये इंसान के पास है, उसके पास भी है। सो दैट इज कि डिस्पाइट हैविंग दैट कि अनस्पोकन डिजायर्स फॉर यू, योर पर्सन ऑल्सो हैज हिडन नीड्स, मनी, लालची इंसान है। सो हाँ, आपके मन में कसपाकस तो चल रहे हैं ना कि आपके पर्सन वापस चाहिए, बट वापस आएगा तो ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा या ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा, और आपके पर्सन के मन में एक कसमाकस चल रही है कि मुझे वो चाहिए, उसके लिए मैं क्रेव कर रही हूँ या कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम मुझे पैसे की भी क्रेविंग हो रही है। तो किसकी क्रेविंग की तरफ जाओ, ठीक है, इसकी या उसकी, पता नहीं उसको क्या करना है। तो ये रिलेशनशिप को लेकर उनको क्या डिसाइड करना है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली देखिए ये जो है ना, लेकिन इन्होंने जो है ना एक्चुअली पता नहीं, सो अगर वो बोले भी कुछ लेकिन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए वो आके कुछ बोलते हैं या सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं, जो भी है आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, आपसे कोई एक्शन पाने की कोशिश करते हैं। डोंट बी एन इमोशनल फुल, ओके। वो अभी तक नहीं बताई, इसलिए तो मैंने कहा मैंने नहीं एनर्जी हो रही है कि अभी आप इतना ओवरथिंक जो कर रहे हो ना, ओवरथिंक करना बंद कर दो। वेट डिवाइन इंटरवेंशन, इवेंट टाइमिंग के लिए वेट करो, जब रेवलेशन होगी आपका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो वो कसमाकस दूर हो जाएगी आपकी। सो लेट द डिवाइन टाइम, ठीक है, लेट द डिवाइन द यूनिवर्स अनफोल्डेड यू। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मस्त बैठे रहो, क्योंकि ये इंसान जो भी करेगा ना, ये इंसान आके कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, आएगा जो भी करेगा। इतना जान लो कि जब तक उनका वर्ड्स और एक्शन मैच ना करे तब तक इस पर यकीन नहीं करना है आपको, क्योंकि ये बोलेगी बहुत कुछ, बट इसका इंटेंशन अभी कुछ है ही नहीं आपके लिए, ठीक है। और इंटेंशन जब तक इनका इंटेंशन पक्का नहीं हो रहा है तब तक एक्शन नहीं लिया जाता है, ओके। आई थिंक आपको समझ में आया।
सोचने से कुछ नहीं होता है, एक्शन लेना पड़ता है ना, ठीक है ना। तो एंड आपके पर्सन जो है ना कि देखिए फैमिली की तरफ से या जो भी, इट्स नॉट दैट कि अबाउट द थर्ड पार्टी अगेन थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, ठीक है, वाइफ, हस्बैंड, क्योंकि ये पर्सन मैरिड है। पहले कार्ड आई थी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मैरिड भी हो सकता है इंसान, ठीक है। अपनी फैमिली इशू भी है, ठीक है। ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 10 ऑफ कॉइंस, ओके। यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी, मैरिड भी है। तो अपनी फैमिली को लेकर भी ये पर्सन काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं। तो देखिए, तो बाहर के इन्फ्लुएंसेस, बट इवन देयर आर lot of people on your person's side who were actually stopping your persons for reach in come to you. वो लोग नहीं चाहते कि आपका पर्सन आपसे रिच आउट करे, ठीक है। वो लोग नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपकी तरफ पहुंचे, आपके साथ कनेक्शन को जुड़े, आपको प्रायोरिटी दे, ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट पे आपको रखे। तो इनका प्रायोरिटी इनकी फैमिली है, जिन लोगों के साथ तो है, फैमिली बोलो, फ्रेंड्स बोलो, जिसका वो फैमिली मानते हैं, जो भी है वो अभी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो श्योर है। अभी एक चीज, जैसे आपको लेके आपका पर्सन आपके रिलेशनशिप को लेके अनश्योर है, फैमिली को लेके एकदम क्लियर है, ठीक है, एकदम क्लियर है। सब तो एक साथ बैठ के खाना खाना है, ठीक है। जैसे कि हम सब एक है, हम सब साथ साथ है। देखिए कार्ड को अच्छी तरह से 10 ऑफ कॉइंस, हम सब साथ साथ है, हम सब एक साथ है। ऐसा एनर्जी है आपके पर्सन का फैमिली के साथ। सो जैसा आपका एनर्जी आया था ना कि ट्रस्ट करूँ या ना करूँ, वॉट एवर यू हैव डोंट डू एनीथिंग, जस्ट कंटिन्यू लिविंग योर लाइफ। यूनिवर्स कुछ करेंगे, आपको पता चल जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, यूनिवर्स जरूर कुछ करेंगे। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन ऑफकोर्स आपके लिए मन में थोड़ा सा खेल रही है कि सर्दी की मौसम है। देखिए वेनस मार्स कंजंक्शन है, ठीक है। सो बट अगेन होपफुल है। ऑफकोर्स आपसे रिलेशनशिप मेल्ट तो करना पड़ता है, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, फिर भी यूनियन को लेके अनश्योर है। अभी वो जानते हैं वो रिकनेक्ट करेंगे तो आप कमिटमेंट चाहना शुरू करोगे, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है। देखिए वो अगर रीच आउट करेंगे तो आप तो इनसे कमिटमेंट मांगोगे, मुझे कमिटमेंट दो, मुझसे शादी करो, अगर अब लोग अनमैरिड हो तो मेरे साथ रहो। वो थर्ड पार्टी के पास आप नहीं जा सकते हो, ऐसा शायद आपका कुछ डिमांड है, नहीं तो बाहर में जाए कनेक्शन। बेकार में टाइम वेस्ट मत करो, है ना। तो बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है और वेस्ट मत करो। सो देखते हैं क्या होता है। आप अपने लाइफ लीड करो, और जब तक ये इंसान अपने एक्शन की द्वारा अप्रूव ना करे, डेफिनेटली इसको अपनी अग्नि परीक्षा देना पड़ेगी। आपने अपना आपने जो इतने दिन तक अपना अग्नि परीक्षा दिए है ना, इसको भी तो आपने अग्नि परीक्षा देना पड़ेगी, है ना। सो ही और सी विल ऑल्सो हैव टू प्रूव हिज ऑन हर वर्थ, ठीक है, कि वो आपके फिर से भरोसा के लायक है। तो लायक है या नहीं, वो तो उनको प्रमाण करना ही पड़ेगा, उनको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेन माइंड कि यू जस्ट कंटिन्यू लिविंग योर लाइफ, आप अपने लाइफ को अच्छी तरह से जियो। थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, 3 ऑफ वांड्स का एनर्जी। थर्ड पार्टी तो कोई भी हो सकता है, इनका फैमिली हो सकता है, इनका फ्रेंड्स हो सकता है, इनका कोई अलग ऑप्शन हो सकता है, कुछ भी। जब तक इनका वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं कर रहा है, तब तक इनके ऊपर भरोसा मत करो। मेरे कहने का मतलब यही है, ओके। सो ये जो इंसान है अरिस्टियस सैजिटेरियस हो सकता है। यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, लिब्रा बहुत स्ट्रांग साइन आई है। हेरोफेंट यहाँ पर टॉरस हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस जो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून एरिस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकता है। यहाँ पर सैजिटेरियस है, ठीक है। यहाँ पर है या 7 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारे साइन है। यहाँ पर हार्मिट, भिर्गो हो सकता है इंसान। 9 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर। अच्छा यहाँ पर 10 नंबर, 10 की एनर्जी भी है। 5 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर।